वो कहते ना कि ये मंजिल के बारे में मत सोचो, तुम बस सफर का मजा लो। और अगर वो सफर आपको बिल्कुल उसी उत्तम मंजिल तक पहुंचा रहा है जहां ये शानदार सुपर कारें मौजूद हैं जिनकी आज हम बात करने वाले हैं, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आप काफी दिलचस्प सवारी करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अजीब व गरीब वीडियो गेम कारें जो असल में दुनिया में मौजूद हैं, और ऐसी कारें जो सचमुच सड़क पर उछल सकती हैं से लेकर कुछ अंतरिक्ष यान तक। आइए अपनी गियर शिफ्ट कीजिए, क्योंकि हम आपको अब तक की बनाई गई कुछ सबसे सुपर कारों से रूबरू कराने के लिए ले जा रहे हैं। लो रेस कार पहली नजर में देखने पर आपको लगेगा कि गाड़ी शायद कोई अल्ट्रा एक्सट्रैक्ट है, जिससे किसी उच्च आर्ट म्यूजियम में इसको संभाल कर रखा गया है। लेकिन आपको बता दूं कि ये असल में दुनिया की अब तक की देखी गई सबसे शानदार सुपर कारों में से एक है। हालांकि 1974 की लैम्बोर्गिनी काउटेच अपने समय में एक क्रेजी लुकिंग वाली कार मानी जाती थी, लेकिन कुछ मॉडर्न डिजाइनरों को लगा कि इसे और थोड़ा ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत है। ये एब्स्ट्रैक्ट लो रेजोल्यूशन वाली गाड़ी असल में इटालियन विश सुपरकार लो रेस डिजाइन मेथड पर आधारित है, जिसे एक अल्टरनेटिव फुटवियर ब्रांड यूनाइटेड न्यूड द्वारा बनाया गया था। ये मेथड अपने आप में एक ऐसे प्रिंसिपल पर काम करता है जो पुराने ऑब्जेक्ट को रीडिजाइन करता है और धीरे धीरे उस ऑब्जेक्ट का 3D रेजोल्यूशन कम कर देता है, जब तक कि वो अपनी सबसे फ्रेगमेंटेड पॉलीगन स्टेट में नहीं आ जाता। ब्रांड के डिजाइन स्किल को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। लो रेस कार का बाहरी हिस्सा 12 प्रिंटेड पॉलीकार्बोनेट पैनलों से बना हुआ है, जो बाहर से तो काले रंग का दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर से 360 डिग्री विजिबिलिटी प्रदान करता है भाई। हालांकि लो रेस को नीलामी में $1,11,111 से भी ज्यादा में बेचा गया था। इसकी गति 31 मील प्रति घंटे तक हो सकती है, और तकनीकी रूप से सड़क पर इसे चलाना गैर कानूनी है, जबकि लो रेस सुपरकार डोम की ऊंचाइयों तक अपनी गति बढ़ाने से बहुत दूर है। इसलिए मैं कहूंगा ये सुपर धीमी गति से चलने वाले विलियन मोबाइल का एक रूप हो सकता है। मैं डार्थ वॉडर के बारे में सोच रहा था भाई, जो एक राइडर है। मुझे गड़बड़ी महसूस हो रही है, शायद मैंने गलत मोड़ ले लिया है, ये मेरी गली नहीं है। कोविनी C6W। तो भाई बात जब सुपर कार डिजाइन की आती है तो एक्सेस से ज्यादा सफल कुछ भी नहीं है। डायनेमिक डुओ दरवाजों से लेकर 360 रैपिंग विंडो तक सुपर कार डिजाइन के बारे में सब कुछ कई गुना ज्यादा है, लेकिन एक चीज को छोड़कर, जी हाँ, गाड़ी के पहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि असल जीवन में 4 से ज्यादा पहियों वाली सुपर कार कभी नहीं बनाई गई। तो दोस्तों, अभी जो आप देख पा रहे हैं वो इस धरती पर एकमात्र सड़क कानूनी 6 पहिए वाली सुपर कार है। यह है कोविनी C6W। यह बड़े सपनों वाले एक छोटे इटालियन सुपर कार निर्माता के दिमाग का परिणाम है। कोविनी C6W के 6 पहिए वाले डिजाइन किसी कहानी की तरह लगते हैं, लेकिन कोविनी ने दावा किया कि गाड़ी में 6 पहिए लगाने के कई फायदे होते हैं, जिनमें फ्रंट टायर के खराब होने का जोखिम, बेहतर पकड़, और साथ ही एक्स्ट्रा पहियों के साथ अपने 2 एक्स्ट्रा ब्रेक रोटर्स की मजबूत ब्रेकिंग सिस्टम भी शामिल होती है। हालांकि ये सब कागज पर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बड़ा कारण है कि इस दुनिया में ज्यादा सुपर कारें ऐसी नहीं हैं जैसे कि C6W है। जबकि 6 पहिए भारी लोड वाले या ऊबड़ खाबड़ इलाके से निपटने वाले ऑफ रोड वाहनों के लिए वेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन मानव निर्मित सड़कों पर चलने वाली स्पोर्ट्स कारों के लिए ज्यादा पहिए गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर हम 2 एक्स्ट्रा पहिए जोड़ते हैं तो इससे सुपर कार का वजन भी काफी बढ़ जाता है, जबकि इसके विपरीत एक हल्की कार या ज्यादा तेजी से और कम शक्ति के साथ एक्सेलरेट करने में सक्षम होगी। एक C6W की कीमत $6 लाख से ज्यादा होने पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करोड़पति गियरहेड पैसे बचाने के लिए कम पहियों के साथ ज्यादा प्रदर्शन परफॉर्मेंस सवारी का पक्ष क्यों लेते हैं। कोविनी C6W शायद उस समय में बनाई गई है जब कार डिजाइनर सिर्फ इस बात में इतने मशगूल हो गए थे कि वे क्या कर सकते हैं, और किसी ने भी उन्हें ये नहीं बताया कि उनको क्या करना चाहिए। पर फिर भी आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि 6 पहियों वाली सुपर कार देखने में शानदार लग सकती है। तो भाई कृपया करके मुझे 6 पहियों वाली मैक्लेरन बनाकर दोगे क्या? हाइपेरियन XP1। इससे ज्यादा क्रेजी चीज क्या ही हो सकती है कि एक सुपर कार कंपनी दुनिया की सबसे अद्भुत कार बनाने के लिए सभी हदें पार करने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, नासा अब तक की सबसे अद्भुत कार बनाने के लिए सभी तरीके के प्रयासों पर काम कर रहा है। नासा के एक्स इंजीनियर्स के एक ग्रुप ने पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हाइपेरियन XP1 हाइड्रोजन प्रोटोटाइप हाइपर कार को डिजाइन किया है, जो खुद को पावर देने के लिए स्पेस शटल तकनीक का इस्तेमाल करती है। हालांकि ज्यादातर इलेक्ट्रिक कार बैटरी को पूरा चार्ज करने के बाद वे 300 मील तक चल सकती हैं।
लेकिन XP1 को इस तरह से बनाया गया है कि ये एक चार्ज पर 1000 मील तक चल सकती है, जिसकी वजह इसमें लगा हाइड्रोजन गैस टैंक है। XP1 हाइड्रोजन फ्यूल कार का एक उदाहरण है, यानी ये एक ऐसे प्रकार की इलेक्ट्रिक कार है जो कंप्रेस्ड हाइड्रोजन को हाइड्रोजन फ्यूल सेल में फीड करती है, जिसकी वजह से इसके अंदर बिजली जनरेट हो पाती है और इसके मोटर सिस्टम को पावर मिल जाती है। कार की इस विशेष हाइड्रोजन तकनीक की बदौलत XP1 को 5 मिनट से भी कम समय में रिचार्ज किया जा सकता है। अब ये कई इलेक्ट्रिक वाहनों के कई घंटों के चार्जिंग समय के मुकाबले एक क्विक पिट स्टॉप है। और आपको बता दूं, ये इस तथ्य से और ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है कि हाइड्रोजन फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि इसके बजाय एमिशन के रूप में सिर्फ पानी प्रोड्यूस करता है। हालांकि इस्तेमाल करने योग्य हाइड्रोजन फ्यूल बनाने की तकनीक अभी तक सस्टेनेबिलिटी की बड़ी मांगों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं हो पाई है, लेकिन ये देखते हुए कि इस तरह का फ्यूल प्रोड्यूस कर पाना एनर्जी भी देता है और कार्बन से भी मुक्ति है, इसलिए इसे तैयार करना बस कुछ ही समय की बात है। किसी भी तरह से XP1 की हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स इंजन को 1000 हॉर्स पावर जनरेट करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्पीड 0 से 60 तक सिर्फ 2.2 सेकंड्स में 221 मील प्रति घंटे की टॉप स्पीड से पहुंच जाती है। लेकिन ये इसके लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए कहा जाता है कि भविष्य की इस गाड़ी को अल्ट्रा लाइट एल्यूमिनियम एलॉय मटेरियल से बनाया जाएगा, जो रॉकेट और जहाजों में भी इस्तेमाल होता है। इसमें एक ऐसी हाइपरकार तैयार होगी जिसे अब रास्ते पर चलाने के लिए जनता के लिए उपलब्ध कराया जा सकेगा। तो इसकी अनुमानित लागत 2 से 3 मिलियन डॉलर के बीच में होगी। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो इंजीनियर को लगभग 1 दशक का समय लग सकता है, फिर जाके ये वर्किंग प्रोटोटाइप तैयार हुआ। लेकिन ये देखते हुए कि सुपर कार का पोटेंशियल कितना क्रांतिकारी है, इसलिए ये कीमत इसके लिए उचित हो सकती है और इसकी लिमिटेड रन प्रोडक्शन भी अगले कुछ ही सालों में शुरू होने वाली है। ऐसा लगता है कि XP1 वहां जा रहा है जहां पहले कोई भी कार नहीं पहुंची है। मानव जाति के लिए एक छोटा सा बदलाव, सुपर कार इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ी छलांग है भाई। कैडिलैक साइक्लोन XP74। तो दोस्तों, अंतरिक्ष में उड़ने वाली रेस से लेकर डिज्नी के टुमोरोलैंड के उद्घाटन तक 1950 के दशक के मध्य से लेकर अंत तक वो समय चला था जिस दौरान आने वाला भविष्य कैसा दिख सकता है, इस विचार पर दुनिया भर में एक जुनून था और इसमें ही सुपर कार का निर्माण भी शामिल था। हालांकि जब आप इसकी तारीफ देखेंगे या इसकी तरफ देखेंगे तो ये गाड़ी किसी बच्चे की स्कूल नोटबुक के पीछे छापे जाने वाले डिजाइन जैसी लग सकती है, लेकिन बता दूं, भविष्य की ये कार वाकई में मौजूद थी। जी हाँ, 1959 में इस गाड़ी का निर्माण दिग्गज कंपनी जनरल मोटर्स द्वारा किया गया। ये कैडिलैक साइक्लोन XP74 है। ये वो सुपर कार है जिसे 20वीं सदी के मध्य में भविष्य में लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया था। भविष्य को दर्शाने के प्रति इस कार को बनाने का जुनून लगभग दशक से छाया हुआ था और इस साइक्लोन का डिजाइन 1950 के दशक के विमान और रॉकेट डिजाइनों के काफी प्रभावित था। साथ ही एक ऐसी सुपर कार थी जिसके अंदर 50 के दशक की कैडिलैक की विशेषताएं शामिल थीं। हालांकि इस साइक्लोन की टॉप स्पीड 110 मील प्रति घंटे थी और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये आज की सुपर कारों की तुलना में बहुत ही कम है, लेकिन उस समय के लिए काफी ज्यादा थी। इस साइक्लोन को आने वाली चीजों के विजन के रूप में बनाया गया था और इस समय इसमें जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जो वास्तव में आम हो गई है आज। इस साइक्लोन में जो बड़े काले नाग जैसे कॉन्स लगे हुए ना, इन्हें प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के रूप में लगाया गया था, जिन्हें कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जब भी कोई दूसरा वाहन या वस्तु इसके पास आता है तो ये ड्राइवर को अलर्ट करते थे। हालांकि उस समय ये सेंसर पूरी तरह से काम नहीं करते थे, लेकिन ये तकनीक आज हर मॉडर्न कार में पाई जाती है और वो भी विशाल काले कॉन्स की जरूरत के बिना। जबकि कैडिलैक साइक्लोन XP74 को कभी भी फुल स्केल प्रोडक्शन में नहीं बनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक फंक्शनल नमूना जनरल मोटर्स के हेरिटेज संग्रहालय में प्रदर्शन करते हुए रह गया। हालांकि मैं तो कहूंगा कि ये चंद्रमा पर एक घर जैसा नजर आएगा। तुमको ऐसा नहीं लगता क्या भाई? XE10। हालांकि भविष्य में जितनी भी गाड़ियां डिजाइन होंगी वे ज्यादातर ऑटोमेटिक सेल्फ ड्राइविंग क्षमताओं पर ध्यान देंगी, लेकिन DS XE10 उन गियर हेड्स को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहती, इसलिए वे अभी भी टर्मैक को खुद ही झुलसाना चाहते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक सुपर कार है जो पूरी तरह से एसिमेट्रिकल है, जो XE10 को देखने वाले लोगों को एक में ही दो कारों की तरह महसूस कराती है और दोनों एक दूसरे को कमाल की तरह से कॉम्प्लीमेंट देती हैं। कार का बिना छत वाला हिस्सा ड्राइविंग अनुभव के लिए बनाया गया है। इस हिस्से में एक प्रॉपर स्टीयरिंग व्हील लगा हुआ है और साथ ही आपको रोमांचक साइड देने के लिए आपके बाल हवा से झिलमिलाएंगे और पॉड साइड उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो लोग
XC10 के ऑटोमेटिक ड्राइविंग सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं और इसके अंदर 2 सीटें लगी हुई हैं, जिनमें से एक फुट रेस्ट में नीचे की ओर मुड़ जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि पॉड साइड में एक कांच का फर्श है जो यात्रियों को असल में ऐसा महसूस कराता है जैसे कि वे हवा में सवारी कर रहे हों। इस कार में न सिर्फ 2 अलग अलग बैठने की जगह हैं, बल्कि इसके उद्देश्य भी 2 हैं। XC10 में 2 अलग अलग इंजन भी लगे हुए हैं, जिनमें से एक इंजन 540 हॉर्स पावर का है जो आम सड़क पर इस्तेमाल के लिए है, जबकि दूसरा है सर्किट मोड में 1360 हॉर्स पावर का, जो खास तौर पर रेस ट्रैक मोड के लिए है। हालांकि इसे मूल रूप से इस विजन को दर्शाने के लिए बनाया गया है कि साल 2035 में मोटरिंग कैसी दिखेगी। XC10 को बहुत ही वास्तविक वन ऑफ मॉडल बनाया गया है, लेकिन $30 लाख सिर्फ कॉन्सेप्ट मॉडल को तैयार करने में इस्तेमाल हुए हैं। इसलिए ये कहना सुरक्षित है कि ये क्रेजी कॉम्बो कार केवल क्रेजी अमीरों के लिए होने वाली है मेरे भाई। टेजो मिलेनियो। हालांकि XC10 हमें सुपर कारों के भविष्य के पिकअप लेवल को पार पहुंचा देती है, लेकिन हमारी अगली सुपर फ्यूचर फोकस्ड कार इससे भी आगे का सोच रखती है, जो शायद हमारे पूरे जीवन काल तक चलेगी। तो दोस्तों, लैम्बोर्गिनी टेजो मिलेनियो ना कि ये सिर्फ गाड़ी बल्कि जिंदा बैट मोबाइल की तरह दिखती है, बल्कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर अपनी कई सारी अद्भुत महाशक्तियां हैं भाई। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो इस ऑल इलेक्ट्रिक टेजो मिलेनियो में एक सेल्फ हीलिंग प्रोसेस भी शामिल है, जिसमें कार अपने सरफेस के नुकसान का पता लगाएगी और नैनो टेक्नोलॉजी के साथ खुद की मरम्मत भी करेगी। ये एक प्रकार की तकनीक जो वर्तमान में विकास के अपने शुरुआती चरण पे है। इसके पीछे का आइडिया यह है कि कार की कार्बन फाइबर बॉडी को एनर्जी स्टोरेज यूनिट के रूप में इस्तेमाल किया जाए, जिससे गाड़ी का पूरा एक्सटीरियर कार बैटरी में बदल जाएगा। तो इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अगर कार की बॉडी में छोटे क्रैक्स भी पड़ जाएं, जैसे कि कभी टक्कर लगने से होता है, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज कार की बॉडी के माध्यम से मूव हो सकता है और ये सेल्फ रिपेयरिंग प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इस सेल्फ हीलिंग लैम्बोर्गिनी टेजो मिलेनियो की अनुमानित कीमत लगभग $2.5 मिलियन है, और जबकि ये अभी सिर्फ एक नॉन फंक्शनल मॉडल के रूप में मौजूद है, ये वास्तव में तीसरी मिलेनियम के क्रेजी भविष्य के लिए उपयुक्त है, या इटालियन में कहें तो इल टेजो मिलेनियो। लैम्बोर्गिनी विजन GT। जैसा कि आप जानते हैं कि सुपर कार इंडस्ट्री में सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित नामों में से एक है लैम्बोर्गिनी। ये गाड़ी करोड़पति ड्राइवे पर अपना दबदबा कायम रखने से लगभग 60 सालों में सफल रही है, जबकि इसके एवेंटाडोर मॉडल को 21वीं सदी की सबसे लोकप्रिय सुपर कार का ताज पहनाया गया था। वहीं जब क्रेजी वर्चुअल सुपर कारों को रियलिटी में तब्दील करने की बात आती है, तो लैम्बो इस काम में वर्ल्ड लीडर है भाई। लैम्बोर्गिनी V12 विजन ग्रैंड टूरिस्मो को असल में सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि ये इन गेम एक्सक्लूसिव के रूप में ग्रैंड टूरिस्मो की 7वीं किस्त के लिए रहे। लेकिन 2019 में लैम्बोर्गिनी ने वर्चुअल रियलिटी को असली रियलिटी में बदल दिया, जब इस कंपनी ने एक फुल स्केल वर्जन लैम्बोर्गिनी V12 का निर्माण किया। जब इस गाड़ी को ग्रैंड टूरिस्मो चैंपियनशिप वर्ल्ड फाइनल में मोनाको में प्रदर्शित किया गया, तो तब इस IRL वर्जन इन गेम कार में सिंगल सीट ट्रैक कार डिजाइन का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही इसी प्रदर्शन में कुछ अधिक पहचाने जाने योग्य लैम्बो डिजाइन नोट्स भी दिखाए गए, जिसमें शामिल थे वाई शेप हेडलाइट्स भी। इस V12 की भविष्य में पाई जाने वाली सबसे खास विशेषता इसका डिस्टिंक्टिव कॉकपिट है। कॉकपिट लैम्बो V12 के अंदर या बाहर जाने का एकमात्र रास्ता है, और इसे खास रूप से इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो भी इसे चलाता है उसे न सिर्फ एक सुपर कार बल्कि एक सुपर रॉकेट के पायलट की तरह महसूस होता है। हालांकि इस गेम वर्जन के अंदर एक प्रभावशाली 808 हॉर्स पावर 6.5 लीटर V12 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन IRL मॉडल अभी रेस के लिए तैयार नहीं है, और यह निश्चित है कि इसे पूरी तरह से तैयार करने के लिए किस चीज की कमी है, जबकि रियल लाइफ व्हीकल रोड पर उतरने के लिए अभी भी उपलब्ध नहीं हुआ है। लेकिन इसके वीडियो गेम वर्जन V12 में जिस पावर ट्रेन का इस्तेमाल हुआ वे बिल्कुल इसके ही समान है जो रियल लाइफ लैम्बोर्गिनी शान FKP37 में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी टॉप स्पीड 217 मील प्रति घंटे है। हालांकि अभी तक सिर्फ 63 शान का निर्माण करने की तैयारी हो रही है, और बताया जाता है कि कार की लागत लगभग $3.9 मिलियन है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो ये एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है V12 विजन ग्रैंड टूरिज्मो के मुकाबले में। हालांकि गेमर्स इस IRL ग्रैंड टूरिज्मो के अनुभव को अमूल्य मान सकते हैं, लेकिन आप शर्त लगा सकते हैं कि आपको पहले कुछ GT टूर्नामेंट जीतने की आवश्यकता होगी, तब जाके आप इस चीज का स्वाद चख सकते हैं मेरे भाई। लैम्बोर्गिनी एगोइस्टा।
दोस्तों, जब किसी सुपर कार के नाम का मतलब इटालियन में स्वार्थी होता है तो आप शर्त लगा सकते हैं कि इसमें कुछ बेहद आकर्षक विशेषताएं मौजूद हैं। जी हाँ, 2013 में लैम्बोर्गिनी कंपनी ने अपनी 50वीं सालगिरह को मनाने की खुशी में दुनिया की अब तक की सबसे अहंकारी ऑटोमोबाइल का निर्माण किया, जो पहले किसी ने नहीं देखा था। 600 हॉर्स पावर इंजन का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कुछ इस तरह का डिजाइन पेश किया जो एक कार की तुलना में किसी अंतरिक्ष यान के जैसा लग रहा था। राजमार्ग का ये रॉकेट कई मायनों में अनोखा है। सिंगल सीट कॉकपिट, जी हाँ, कॉकपिट के अंदर एक डैशबोर्ड बना हुआ है जिसके साथ जेट प्लेन स्टाइल कंट्रोल पैनल और हेड अप डिस्प्ले को लगाकर एक शानदार गाड़ी को दर्शाया गया है। आपको बता दूं कि सुपर कार का डिजाइन फाइटर जेट से प्रेरित था, और आपको ये भी बता दूं कि लैम्बोर्गिनी एगोइस्टा जिन स्काई हाई जेट से प्रेरित है, ये उनसे भी ज्यादा महंगी है और ये हवा में उड़ भी नहीं सकती। यहाँ तक कि अस्तित्व में जो एगोइस्टा अभी मौजूद है उसकी डरा देने वाली कीमत $117 मिलियन से भी ज़्यादा है, जबकि कई एडवांस लड़ाकू विमानों की कीमत $100 मिलियन से भी कम है। भाई, ये वाकई में पागलपन है। इस राक्षस का साइलेंसर इतनी शक्तिशाली दहाड़ पैदा करता है कि जब इसे लोगों से भरे कमरे में स्टार्ट किया गया तो इसके अंदर इस्तेमाल किए गए 5.3 लीटर V10 गाय अर्डो इंजन की तेज आवाज ने सतह से लगभग 65 फीट ऊंचे ढाबे को हिला दिया, जिससे वहां उपस्थित कुछ लोग डर गए। एक बार जब ये दानव सड़क पर आता है ना, तो ये जनाब 60 मील प्रति घंटा की रफ्तार बस 3 सेकंड के अंदर पकड़ लेते हैं, और अब तक की इसकी जांची गई सबसे टॉप स्पीड लगभग 217 मील प्रति घंटा है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि एगोस्टा की बॉडी और पहिए उसकी एंटी रडार मटेरियल से बनाए गए हैं, जिसका इस्तेमाल अक्सर फाइटर जेट में होता है। यहाँ तक कि इसमें फ्यूल कैप के आगे जेट फ्यूल ओनली भी लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये मशीन गैसोलीन पर चलती है। वैसे ये बस एक महज मजाक ही है, लेकिन ये एक बहुत ही महंगी गलतफहमी साबित हो सकती है। अगर लैम्बो ड्राइवर हर बार ईंधन खत्म होने पर हवाई अड्डे पर दिखना शुरू कर दें, एक बार टैंक फुल करने के लिए उन्हें लगभग $500 का जेट फ्यूल भरना पड़ेगा। क्या मैं आपको एक मानार्थ जेट में रुचि दे सकता हूं? फाइटर बॉबल हेड, मैक्लोरेन एल्वा। हालांकि अब तक हमने जो शानदार सुपर कारें देखी उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं प्रदान की गई हैं, लेकिन इस अगली कार में एक बहुत ही बुनियादी सुविधा मौजूद नहीं है। एक आरामदायक ड्राइविंग के अनुभव को किसी भी बाधा को दूर करने के प्रयास में मैक्लेरिन ने एक ऐसे एक्सक्लूसिव एल्वा मॉडल का निर्माण किया जिसके अंदर किसी भी तरह से विंडशील्ड ही नहीं है, जबकि विंडस्क्रीन के बिना एक कार ना सिर्फ एक अजीब बात लगती है, बल्कि ये कार इस्तेमाल करने के लायक भी नहीं लगती। और खासकर तब जब आप बात एल्वा के 4 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन पर विचार करते हैं, जो आसानी से लगभग 804 हॉर्स पावर जनरेट करती है, जो इस गाड़ी को 200 मील प्रति घंटा से भी ज्यादा की गति तक पहुंचा देता है। मैक्लेरिन का दावा है कि उनकी बनाई गई एल्वा के ड्राइवरों को किसी भी तरह के एलिमेंट से बचाने के लिए एक इनोवेटिव तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस टेक्नोलॉजी को वो एक्टिव एयर मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम एयर के गुजरने के लिए एयर चैनल बनाता है, जो कार की आगे वाली नाक से होकर पीछे हुड से बाहर निकल जाता है। ये आने वाली हवा को केबिन के अंदर आने देता है, जिसकी वजह से एक प्रकार की वर्चुअल विंडस्क्रीन बन जाती है। भाई, ये कितना मॉडर्न लगता है ना। ये देखते हुए कि अब तक सिर्फ 149 एल्वा ही बनाई गई थी, इसलिए हर जगह गियर हेड्स टेस्ट ड्राइव का मौका पाने के विचार से पागल हो रहे हैं। हालांकि मैं नहीं जानता कि बिना खिड़कियों, बिना विंडस्क्रीन और बिना छत के $2 मिलियन की कीमत थोड़ी ज्यादा ही लगती है ना। आगे क्या होगा? बिना पहियों वाली एक सुपर कार, हाँ कुछ ऐसा ही समझो। यांगवांग U9, जबकि एक ऐसी सुपर कार का विचार रखना जिसमें पहिए ही गायब हों, ये गियर हेड को किसी दुस्वप्न की तरह लग सकता है। लेकिन हमारी अगली सुपर कार खास तौर पर 3 पहिया ड्राइविंग को सक्षम करने के लिए डिजाइन की गई थी। ये है यांगवांग U9 BYD, एक सबसे लेटेस्ट ऑल इलेक्ट्रिक सुपर कार, जिसके अंदर कुछ गंभीर विशेषताएं पाई गई हैं। जी हाँ दोस्तों, U9 के अंदर एक बिल्कुल नई तकनीक का इस्तेमाल हुआ है जिसे DSOS-X के नाम से जाना जाता है। ये इनोवेटिव तकनीक कंप्यूटर ऑपरेटर एयर और हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जो कार के हर एक कोने की ऊंचाई को अलग अलग नियंत्रित कर सकती है। इसी एडवांस सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल करके यांगवांग का ये मॉडल एक पहिया को घटाकर भी खड़ी कर सकती है। और बस इतना ही नहीं, जो DSOS-X सिस्टम कर सकता है ना, वो भी देख लो। देखिए, यांगवांग U9 को सिर्फ बिना पहिए के खड़े रहने के लिए नहीं बनाया गया था। ये ऊपर कूदने और नीचे उतरने के लिए बनाया गया है।
भाई यू आपके अंदर के 90 के दशक के गैंगस्टर रैपर के लिए बिल्कुल सही है। अब ऐसा हर दिन तो होता नहीं कि आपका सामना ऐसी कार से हो जो उछल सकती हो, इसलिए जब आप भी कुछ ऐसा देखते हैं तो इसके बारे में घर में विचार जरूर करना चाहिए। U9 दुनिया की पहली पूरी तरह से कूदने वाली सुपर कार है, जिसकी कीमत मात्र $1,48,000 है। ये मेटल एथलीट अपनी 1100 हॉर्स पावर इंजन का इस्तेमाल करके बिल्कुल आसानी से लगभग 155 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ सकती है और 2 सेकंड्स में 0 से 60 तक पहुंच सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर सड़क पर कोई जानवर है तो सचमुच उसके ऊपर से छलांग लगा सकती है। बस इसमें कुछ पंख और एक जेट इंजन लगाना बाकी है मेरे भाई, फिर हम वास्तव में उड़ पाएंगे। BMW जीना। अगर आप BMW को स्पेंडेक्स में डालते हैं तो आपको क्या मिलेगा? हालांकि ये खराब मजाक की शुरुआत जैसा लग सकता है, लेकिन हमारी अगली सुपर कार उसी प्रश्न का उत्तर देती है। भाई ये BMW जीना है। ये अपना आकार बदलने वाली एक सुपर कार है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। हालांकि अल्ट्रा मॉडर्न सुपर कारों में देखे जाने वाले सामान्य कार्बन फाइबर एक्सटीरियर के बजाय इस BMW जीना मॉडल की बॉडी एक किस्म के पॉलीयूरेथेन कोटेड स्पेंडेक्स से ढकी हुई है, जो एक चलने योग्य कंकाल के टॉप पर बैठता है। BMW जीना की बॉडी अपना आकार बदलने में सक्षम है, जिसकी वजह से ये गाड़ी अलग अलग किस्म की एरोडायनामिक जरूरतों को पूरा कर पाती है। लेकिन ये सब बाहरी परिस्थितियों के और कमांड पर और स्पीड पर निर्भर करता है। जी हाँ, ये सही है। एक बटन को क्लिक करने से BMW जीना एक साथ कई कार बन जाती है। यहाँ तक कि आप जीना को कमांड देकर उसका सीना भी खुलवा सकते हैं, जिससे आपको उसका V8 इंजन देखने को मिलेगा। और क्या किसी और कोई बात परेशान करने वाली लगती है? किसी भी तरह से दुख की बात है कि अभी के लिए जीना एक कॉन्सेप्ट बनी हुई है, लेकिन अगर आकार बदलने वाली कारें वास्तव में भविष्य हैं तो मुझे आश्चर्य है कि क्या BMW मेरी पुरानी जंग वाली बाल्टी को एक चिकनी अल्ट्रा मशीन में बदलने में मदद कर सकती है? शायद नहीं। व्हीली सुपर। जबकि ज्यादातर सुपर कारें तेज और दिखने में चमकदार होती हैं, और हमारी अगली कार ये दिखाती है कि छिपी हुई डिटेल्स भी उतनी ही अविश्वसनीय हो सकती हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एरेस S1 में स्वैग की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके साथ ही ये कई शानदार विशेषताओं के साथ आता है जिन्हें आप शायद पहली नजर में नोटिस नहीं करेंगे। इस गाड़ी का बाहरी डिजाइन कंप्यूटरेशनल फ्लूइड डायनेमिक स्टडीज से काफी प्रभावित हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप इसके आगे की तरफ बड़े 20 इंच के रिम वाले पहिए और पीछे की तरफ 21 इंच के रिम वाले पहिए के साथ एक चिकना सिलहूट मिल जाता है। हालांकि पहियों में से ये 1 इंच का ज्यादा अंतर बड़ा नहीं लग सकता, लेकिन पिछले टायर का डायमीटर ज्यादा होने से पहियों की पकड़ और ट्रैक्शन में कहीं ज्यादा हद तक सुधार हो सकता है, जिसकी वजह से गाड़ी की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे S1 जैसी ज्यादा शक्तिशाली कारों को थोड़ी एक्स्ट्रा मदद मिलती है जब तेज गति से तंग कोनों में मुड़ना होता है। 700 से ज्यादा हॉर्स पावर के साथ ये गाड़ी 0 से 60 की गति 2.7 सेकंड से भी कम समय में हासिल कर लेती है। 2021 में सिर्फ 24S का एक प्रोडक्शन हुआ था और $4,95,000 की कीमत के साथ ये क्रेजी खूबसूरत मोटरें कुछ ही समय में करोड़पतियों के गैराज में होंगी। जबकि सबल व्हील टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मेरे पास असल में कुछ बहुत ही क्रेजी चीज है जिस पर आगे बढ़ने से पहले आप एक नजर जरूर डाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर एक क्लासिक सुपर कार थी, तो आपको क्या लगता है कि ये एक इन इनसेन बर्फीले ट्रैकों के ऊपर गुजरते हुए कितनी खूबसूरत लग सकती है? इस कार की मॉडिफिकेशन का क्लिप हमारे साथ यूट्यूब सुपर कार के दिग्गज द स्ट्रेडमैन ने शेयर किया है, जिसने इस एवेंटाडोर को सड़क पर तेज गति से चलने वाली कार से तेज पेंगुइन में बदल दिया है, क्योंकि इसने इसके 960 हॉर्स पावर V12 इंजन को बर्फ के ऊपर चलाया है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन अगर मेरे पास एवेंटाडोर होती तो मैं इसे बारिश में भी बाहर नहीं ले जाता। बर्फ में सवारी करना दूर की बात है, लेकिन इसलिए ये बहादुर कुछ हद तक लापरवाह आत्माएं मौजूद हैं, जैसे कि ये द स्ट्रेडमैन। ये वो काम करते हैं जिसके बारे में हम में ज्यादा लोग सोचने से भी डरते हैं, या यूं कहें तो ऐसा करने का सपना भी नहीं देखते। स्ट्रेडमैन, हम आपको सलाम करते हैं भाई। यामाहा OX99-11। जबकि हम पहले ही और आज के समय की भविष्य की कुछ सबसे शानदार सुपर कारों में घूम चुके हैं, लेकिन कारों का निर्माण करने वाली कंपनियां दशकों से इन जंगली सवारी को बनाने का सपना देख रही हैं। तो बात करते हैं 1990 के दशक की शुरुआत की। जापानी कंपनी यामाहा मोटर्स, जो शानदार और पावरफुल मोटरसाइकिलों का निर्माण करने के लिए जानी जाती है, इस कंपनी ने एक सुपर कार बनाने में अपना हाथ बढ़ाया, जिसका उद्देश्य इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदलना था।
इस सब की शुरुआत सबसे पहले एक इंजन से हुई थी, जिसे यामाहा कंपनी ने इस उद्देश्य से बनाया था ताकि वे फार्मूला 1 रेसिंग 3.5 लीटर 600 हॉर्स पावर V12 OX99 के साथ compete कर सकें। हालांकि F1 के प्रदर्शन के मामले में इंजन थोड़ा कमजोर था और कोई भी जीत नहीं मिली, लेकिन जबकि यामाहा F1 में विफल रही, अगर OX99 रेस के मामले में काफी अच्छा नहीं था, पर शायद ये सड़क पर चलने वाली सुपर कार के लिए अच्छा था। तो हाँ, यामाहा ने बिल्कुल यही किया और इसे विकसित करने में पैसा लगाया। पहली बार 1992 में प्रस्तुत की गई यामाहा OX9911 को सड़क के लिए पहली बार F1 कार माना गया। प्रोटोटाइप ने रेसिंग कनेक्शन को हर घर तक पहुंचाने मदद की पूरी ताकत लगाई और इस प्रोटोटाइप में ड्राइवर की सीट को बिल्कुल सेंटर पोजीशन में सेट किया गया। साथ ही किसी भी यात्री के बैठने के लिए सीट के पीछे जगह बनाई गई। हालांकि इस छोटी सी सीट पर बैठना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने के जैसा लगता है और F1 के प्रति सहमति यहीं नहीं रुकी। OX9911 की लोड बेयरिंग चेसिस F1 रेसर्स पर देखी जाने वाली चेसिस की रेप्लिका थी और इसमें इसके अंदर 400 हॉर्स पावर का इंजन था, जो असल में OX99 इंजन का वर्जन था। तो दोस्तों, इसकी टॉप स्पीड 217 मील प्रति घंटा के साथ ऐसा लग रहा था कि यामाहा आखिर विजेता बन गई। लेकिन दुख की बात है कि सुपरकार की जीत की इस दौड़ में एक अंतिम बाधा आनी बाकी थी। हालांकि 3 पूरी तरह से काम करने वाले प्रोटोटाइप को पूरा करने के बावजूद OX9911 मॉडल गाड़ी की रुला देने वाली कीमत $8 लाख थी, जो आज के पैसे में $1.53 मिलियन के बराबर है। इसके साथ साथ जापान में सामने आ रही आर्थिक दुर्घटना के कारण आखिरकार यामाहा को इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। हालांकि ज्यादातर कंपनियां अपनी विफलताओं को छिपाने की कोशिश करती हैं, यामाहा अभी भी OX9911 को जोर शोर से और गर्व से प्रदर्शित करती है। OX9911 को जापान में होने वाले कार्यक्रमों में चलाते हुए देखा जाता है और इसका एक प्रोटोटाइप तो जापान में शिजुओका के यामाहा संग्रहालय में भी परमानेंटली रूप से स्थापित किया गया। जबकि दुनिया के राजमार्गों पर OX9911 को चलाने का यामाहा का सपना पूरी तरह से टूट गया है। लेकिन फिर भी सुपर कार की रेयर झलक निश्चित रूप से किसी भी गियर हेड को उत्साह से पागल कर सकती है भाई। लिंकन L100 सुपर कार का निर्माण करने वालों के लिए जन्मदिन एक बड़ी बात होती है और उसमें से कई सारे अपने विशेष दिनों में कुछ सबसे अजीब और गरीब डिजाइन दुनिया को दिखाने के लिए तैयार रहते हैं, जिन्हें वे आने वाले समय में बना सकते हैं। तो 2022 में अपनी 100वीं सालगिरह पर लग्जरी कार निर्माता लिंकन ने खुद के लिए अपना खुद का जन्मदिन का उपहार प्रदर्शित किया, जिसका नाम था लिंकन L100। इस ऑल इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट वाली गाड़ी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ऑटोनोमस होने के साथ साथ इसमें बुद्धिमान ड्राइविंग क्षमताएं भी मौजूद हैं। इस गाड़ी में एक विशाल ग्लास की छत मौजूद है, जो कार के यूनिक रिवर्स हिंग वाले दरवाजों के साथ ही सही तालमेल से उठ जाती है। लेकिन सबसे क्रेजी पार्ट जो ऑल इलेक्ट्रिक L100 में छिपा हुआ है, वो इसके अंदर की तकनीक है। इस गाड़ी का इंटीरियर भाग पशु मुक्त मटेरियल से बनाया गया है। साथ ही फर्श पर एक विशाल लाइट अप स्क्रीन भी लगाई गई है। इतना ही नहीं, बल्कि कार की आगे की सीटों को घुमाया भी जा सकता है, जिससे आप लाउंज ऑन व्हील्स में बदल सकते हैं और कार के AI का आनंद लेते हुए आप शहर के चारों ओर घूम सकते हैं। और पिछली सीट पर गाड़ी चलाना यही नहीं रुक जाता। जी हाँ, स्टीयरिंग व्हील और गियर बॉक्स को भूल जाइए। L100 गाड़ी के सेंटर में एक इंटरैक्टिव कंट्रोलर है, जो कार के रूट को प्रोग्राम करने के लिए बना है। इस L100 गाड़ी का एक मॉडल कैलिफोर्निया के प्रेस्टीज पेबल बीच कार शो में पेश किया गया था। और जबकि L100 अभी प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन इसका क्रेजी डिजाइन लिंकन के भविष्य के बेड़े में संभावित डिजाइनों का संकेत जरूर देता है भाई। अगर आपको लगता है कि L100 क्रेजी था, तो उस EV के बारे में क्या ख्याल है, जिसे ज्यादा खुला रखने के लिए डिजाइन किया गया है? रोजगार की ओर अग्रसर अपने मास्टर की थीसिस के लिए चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता नियो के साथ जून योंग कू ने पूरी तरह से AI नियंत्रित नियो ईडन को डिजाइन किया। ये एक विशाल कॉन्सेप्ट कार होगी, अगर कभी बनाई गई तो, जो एक वाइल्ड राइड की पेशकश करेगी। ये देखते हुए कि कार को पूरी तरह से ऑटोनोमस होने के लिए डिजाइन किया गया है, ये उचित है कि केबिन में स्टीयरिंग व्हील या पैडल मौजूद नहीं हो। इसके बजाय इसके अंदर 2 रेक्लाइनिंग सीट्स मौजूद होंगी और साथ ही बीच में एक गोलाकार आकार का कंट्रोलर होगा, जो इसकी विशाल खिड़कियां खोल सकता है, जिससे यात्रियों को पार्क करने और बिना किसी बाधा के अपने आसपास के नज़ारे का आनंद लेने की सुविधा मिलेगी, जो कि वाकई में इस कॉन्सेप्ट कार को अब तक की सबसे शानदार पार्क बेंच बना देता है। एप्पल आई कार। जब सबसे पहला आईफोन आया था तो वो क्रांतिकारी था, इसलिए यह कहना सुरक्षित है कि एप्पल आई कार को बनाने का विचार भी अब तक की बनी सबसे शानदार सुपर कार से कुछ अलग होगा।
लेकिन शायद ऐसा कभी नहीं होने वाला है ना। खैर, बता दूं कि 2014 में एप्पल ने एक नए गुप्त प्रोजेक्ट पर अपना काम शुरू किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइटन। हजारों कार एक्सपर्ट्स और इंजीनियर एक रहस्यमय स्थान पर जमा हुए और एक गुप्त सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक एप्पल कार पर काम करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि ऑफिशियली अभी तक इसके बारे में किसी को कोई खास तरह की जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि ये सब बहुत ही गुप्त तरीके से चल रहा है। ऑनलाइन सिद्धांतों से अनुमान लगाया जा रहा है कि ये असल में इस दुनिया से बाहर की चीज होने जा रही है। हो सकता है कि शायद वे बाजार में पहले से मौजूद प्रोडक्ट से प्रेरणा लेंगे। हाँ, शायद उस सुपर कार से जो सैकड़ों आईफोन स्क्रीन से ढकी हुई है, शायद इस अनोखे अनरिलेटेड आर्ट के कॉन्सेप्ट से। जी हाँ, कहिए। इस बात का तो अनुमान लगाया गया है कि कार सेल्फ ड्राइविंग होगी, लेकिन दुख की बात है कि ऐसा लगता है कि आय कार को सड़कों पर उतरने में अभी कई साल लग जाएंगे। मैं तो बस यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर एप्पल कभी आय कार को मार्केट में उतारता भी है ना, तो आपको एक अलग गैस पंप खरीदने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि रेगुलर गैस पंप शायद इसके लिए कंपैटिबल ही नहीं होंगे। ये एप्पल के लिए काफी ऑन ब्रांड होगा, लेकिन शायद हम आशावादी हो सकते हैं। शायद वे सभी अपेक्षाओं को पार कर जाएंगे और हो सकता है कि सीरी हमें किसी उभयचर उड़ने वाली आई सुपर कार की तरह सड़कों, पानी और आकाश में चलने में सक्षम बनाई। आज हमने जो कुछ भी अनोखी कारें देखी हैं, उन्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अब सब कुछ संभव है मेरे भाई। आप इनमें से कौन सी सुपर कार अपने पास रखना चाहेंगे? क्या आप किसी कार के बारे में जानते हैं जो मुझसे छूट गई? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।